हेलो दोस्तों, आप सभी बच्चों को मेरा राधे राधे। तो मेरा वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कम से कम अगर 100 बच्चे हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को लाइव पढ़ाने लगूंगी। फिर आप लोग जो क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं हमसे, और जहाँ भी कंफ्यूजन रहेगा तुरंत आप उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। तो कल हम लोग एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर लिए थे, आज उसी के आगे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3। तो 8.3 में कुछ फार्मूले हैं, तो पहले हम वो फार्मूला देखते हैं। तो फार्मूला ये है, और त्रिकोणमिति में तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो ये देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है, फिर कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा है। एक दूसरे के अपोजिट है ना, और अपोजिट क्यों है? तो यहाँ से देखिए साइन 0 अंश, 30 अंश, 45, 60 और 90। तो साइन 0 अंश की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। और यहाँ पे कॉस की देखिए, कॉस की हम उल्टा यहाँ से इधर आ रहे हैं, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 है। तो देखिए साइन और कॉस एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो इसीलिए यहाँ भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। लेकिन आप लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हम पिछले एक्सरसाइज में क्या पढ़े थे, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। कुछ बच्चे होते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा लिखते हैं, जो कि वो गलत है। तो इसको हम कब लगाते थे, ये वाला फार्मूला ये हम तब लगाते थे जब हमको भुजाएं निकालनी रहती थी, यानी कि लंब, कर्ण और आधार, इन तीनों का रिलेशन होता था इससे, जो कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे। साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको कोणों के बारे में लिखना है, कोण निकालना है। तो यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ना कि कोसेक थीटा होगा यहाँ पे। और tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, फिर कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, ये भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। फिर देखिए सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज है 8.3। इसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान निकालिए। तो पहला क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। अब देखिए ये साइन 18 डिग्री है और ये कॉस 72 डिग्री है, तो इन दोनों में से हम किसी एक को चेंज करेंगे, चाहे इसको चेंज करेंगे चाहे इसको चेंज करें। तो हम साइन वाला चेंज करेंगे, तो साइन 90 डिग्री माइनस 90 में से हम कितना घटाएंगे, हमको 18 डिग्री मिल जाए। तो 19 में से हम 72 घटाएंगे, 72 डिग्री घटाएंगे तो हमको 18 डिग्री मिल जाएगा, बटे कॉस 72 डिग्री। इसको हम ऐसे लिखेंगे, इन दोनों में से केवल एक को ही हम चेंज करेंगे, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, तो हम ऊपर वाला चेंज कर दिए। अब देखिए साइन 90 माइनस 72, तो क्या होता था, साइन
90 माइनस थीटा इक्वल टू किसके बराबर था? कॉस थीटा के। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे क्या है? 72 है, तो 72 हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो ये हम लिखेंगे कॉस 72 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। अब देखिए दोनों का कोण समान है ना, कॉस कॉस है और दोनों का कोण भी समान है, तो ये दोनों कटेगा, तो ये आ जाएगा 1, कट के 1 आएगा। ये आपका आंसर आ गया। फिर दूसरा पार्ट, tan 26 डिग्री बाई cot 64 tan, दूसरा पार्ट है पहले का, tan 26 डिग्री बाई cot 64 डिग्री। अब देखिए इस दोनों में से एक को चेंज करेंगे, चाहे tan को चेंज करें या cot को चेंज करें। तो हम tan को चेंज करते हैं, तो tan 90 माइनस, अब देखिए क्या घटाएंगे, ये जो नीचे वाली गिनती दी रहेगी, नीचे वाली डिग्री, उसी को हम माइनस कर देंगे। आप अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर ना डालिए, तो जो नीचे दिया रहेगा वही घटा देंगे, तो हमको ऊपर वाली संख्या अपने आप में मिल जाएगी, बटे cot 64। अब देखिए tan 90 माइनस 64 है, तो इसका क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है, और थीटा के स्थान में क्या है? 64 है, तो यहाँ पे हम 64 लिख सकते हैं ना। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है, तो cot थीटा के स्थान पे 64 डिग्री बाई cot 64 है। तो देखिए दोनों समान है ना, 64 ये भी है, 64 ये भी है, तो दोनों कट के 1 आ जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, cos 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। cos 48 अंश, तीसरा पार्ट, cos 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये तो माइनस में, वो तो बटे में था, लेकिन ये माइनस में है, तो हम इसमें भी चाहे इसको चेंज करेंगे चाहे इसको चेंज करेंगे। तो ये पहला वाला चेंज करते हैं, तो cos 90 माइनस, ये वाली संख्या हम घटाएंगे तो हमको 48 मिल जाएगा, 42 माइनस साइन 42 अंश। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा, तो साइन 42 अंश माइनस साइन 42 अंश। अब देखिए दोनों सेम सेम है ना, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा, 0 आपका ये आंसर आ रहा है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोसेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश। कोसेक 31 अंश, चौथा पार्ट है पहले का, कोसेक 31 अंश माइनस साइन 59 अंश। अब देखिए इसमें से कौन सा चेंज करोगे, तो कोसेक को चेंज करिए, कोसेक 90 माइनस कौन सी संख्या घटाओगे? 59 माइनस 59 माइनस साइन 59 अंश। इसको हम ऐसे लिखेंगे, केवल हम इसी को चेंज कर रहे हैं, कोसेक 31 अंश को। तो कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक थीटा, साइन थीटा। तो कोसेक
90 सॉरी यहाँ पे सेक रहेगा, कोसेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश। तो इसी को हम चेंज करेंगे कोसेक 31 अंश को, तो कोसेक 90 माइनस ये वाली गिनती घटाएंगे 59 और इसको हम पूरा ऐसे लिखेंगे माइनस सेक 59 अंश। तो कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो इसके स्थान पे हम सेक और थीटा के स्थान में ये क्या है 59 है, तो 59 लिखेंगे माइनस सेक 59 अंश। अब देखिए दोनों सेम सेम है ना, तो घटेगा, घट के कितना आएगा 0 आएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है दिखाइए कि tan 48 अंश, tan 23 अंश, tan 42 अंश, tan 67 अंश इक्वल टू 1 है। तो इसको प्रूफ करना है। दूसरे का पहला tan 48 अंश, tan 48 अंश और tan 48 अंश, tan 23 अंश, tan 23 अंश और tan 42 अंश, tan 42 अंश, tan 67 अंश इक्वल टू 1। ये प्रूफ करके लाना है, 1 के बराबर दिखाना है। ये पूरा हल करना है, हल करने पे 1 आएगा तो प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसमें तो सब गुणे में ही है। तो देखिए 48 और 42 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 अंश आएगा, और 23 को और 67 को जोड़ेंगे तो 90 अंश आएगा। तो इसको इन दोनों को हम साफ कर देते हैं, इसको और इसको। तो tan 48 अंश इंटू tan 42 अंश, फिर ये वाला लिखेंगे tan 23 अंश, tan 67 अंश। अब देखिए इसको हम चेंज करेंगे tan 48 अंश, तो tan 90 माइनस कितना घटाएंगे 42 घटाएंगे, और इसको हम ऐसे लिखेंगे इंटू tan 42 अंश। अब इन दोनों में से हम एक को चेंज करेंगे, चाहे tan 23 को चेंज कर दो, चाहे tan 67 को चेंज कर दो। तो tan 23 को चेंज करेंगे तो कितना आएगा tan 90 माइनस 67 अंश, और tan 67 को हम ऐसे लिखेंगे tan 67 अंश। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा। तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं cot 42 अंश गुणे tan 42 अंश इंटू tan 90 माइनस थीटा cot थीटा लिख सकते हैं, तो cot 67 अंश इंटू tan 67 अंश। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं cot को, तो पिछले एक्सरसाइज में हम क्या पढ़े थे फार्मूले में cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। तो इसको हम 1 बाई tan थीटा लिख सकते हैं, लिखेंगे 1 बाई tan थीटा के स्थान पे कितना रखेंगे 42 अंश रखेंगे, 42 गुणे tan 42 को हम ऐसे लिखेंगे गुणे cot को क्या लिखेंगे, cot को हम लिखेंगे cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा होता है। तो इसके स्थान पे हम 1 बाई tan थीटा लिख सकते हैं, तो 1 बाई tan
67 अंश गुणे tan 67 अंश। अब देखिए गुणे में है और ये 1/tan 42 अंश है और ये गुणे tan 42 अंश है, तो tan से tan कटेगा, यहाँ से भी इससे ये कटेगा, तो कट के कुल कितना आ जाएगा, यहाँ भी 1 बचेगा, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, तो कितना आएगा, 1 आपका आंसर आ जाएगा। 1 के बराबर हमको लेके आना था, तो ये आपका प्रूफ हो गया, यही आपको प्रूफ करना था। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, cos 38 अंश cos 38 अंश cos 38 अंश cos 92 अंश cos 52 अंश cos 38 अंश और cos 52 अंश माइनस sin 38 अंश माइनस sin 38 अंश इंटू sin 52 अंश इक्वल टू 0 के बराबर प्रूफ करना है। तो ये हम बायां पक्ष लेंगे, तो ये है cos 38 अंश और ये है 52 अंश, तो दोनों में से हम एक को चेंज करेंगे, चाहे इसको चेंज करेंगे चाहे इसको चेंज करेंगे, तो हम cos को ही चेंज करते हैं, तो cos 90 माइनस ये वाली संख्या घटाएंगे 52 और ये गुणे में cos 52 अंश माइनस sin 38 और 52, इन दोनों में से हम एक को चेंज करेंगे, तो साइन को चेंज करते हैं, तो साइन 90 माइनस 52 और ये है, इसको हम ऐसे लिखेंगे साइन 52। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, तो इसके स्थान पे हम साइन लिख सकते हैं और ये थीटा के स्थान पे 52 है, तो थीटा के स्थान पे हम 52 लिख सकते हैं, 52 गुणे cos 52 अंश माइनस ये साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है गुणे साइन 52 अंश। साइन 52 है और यहाँ भी साइन 52 है, यहाँ पे cos 52 है, यहाँ भी cos 52 है, तो अगर हम घटाएंगे दोनों को तो कितना आएगा, 0 आएगा, और यही हमको प्रूफ करना था, 0 ही प्रूफ करना था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। इसमें a की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है tan 2a इक्वल टू cot tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री और a की वैल्यू हमको निकालनी है। अब देखिए 2a है, तो अगर इसको हम चेंज करेंगे तो tan 90 माइनस 2a लिख सकते हैं ना, नहीं, यहाँ पे हमको cot लेके आना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a। देखिए जब cot 90 माइनस 2a होगा तभी तो tan 2a मिलेगा। इसका तो फार्मूला हम यही तो बताए थे, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो ये cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, थीटा के स्थान पे 2a है, तो ये इसके बराबर है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे और इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए cot से cot कैंसिल हो जाएगा ना, दोनों पक्ष में cot मिल रहा है, दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 90 माइनस 2a
इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। ए को हम एक तरफ करेंगे और गिनती को एक तरफ करेंगे, गिनती इधर करेंगे और 2a को हम इधर करेंगे। तो ये 90 और 18 को जब हम बराबर के इधर लेके आएंगे, माइनस में है, बराबर के इधर करेंगे तो प्लस में होगा। तो प्लस 18 डिग्री इक्वल टू a, और ये माइनस 2a है तो माइनस है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में होगा, प्लस 2a, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 108 इक्वल टू 1a और 2a कितना हो जाएगा 3a, 3a। तो a इक्वल टू कितना होगा 108 बटे 3, 3 से हम भाग देंगे, 3 एक के 3, 3 त्रिका 9, 3 छक 18, तो a इक्वल टू आपका 36 आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि tan a इक्वल टू cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b इक्वल टू 90 अंश। क्वेश्चन नंबर चौथा है, यदि tan a इक्वल टू tan b, tan a इक्वल टू tan b, tan a इक्वल टू cot b है, cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b इक्वल टू 90 अंश। यही हमको प्रूफ करना है, तो इसको क्या करेंगे tan में चेंज करेंगे। तो ये है tan a इक्वल टू tan b, तो देखिए tan b हमको लेके आना है, तो tan b कैसे आएगा, tan b cot b कैसे आएगा, जब tan 90 माइनस b करोगे तो क्या आएगा cot b। तो cot b के स्थान पे tan 90 माइनस b लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो। तो लिखेंगे tan a इक्वल टू cot के स्थान पे क्या रखेंगे, पूरा इतना लिखेंगे tan 90 माइनस b। अब देखिए tan से tan कैंसिल होगा तो क्या बचेगा a इक्वल टू 90 अंश माइनस b बचेगा। तो b को हम बराबर के इधर लेके आएंगे, प्लस में होगा, माइनस में है ना, तो बराबर के इधर लेके आएंगे a प्लस b होगा इक्वल टू 90 अंश। और यही आपको प्रूफ करना था, a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान याद करें। इसमें a का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है sec 4a इक्वल टू कोसेक, sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए इसको कोसेक करने के लिए क्या करोगे, कौन सा फार्मूला लगाओगे बताओ, कोसेक 90 अंश माइनस 4a इक्वल टू सेक 4a। तो देखिए कोसेक 90 अंश माइनस 4a इक्वल टू सेक 4a, तो सेक 4a के स्थान पे इतना लिख सकते हो ना, तो लिखेंगे कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिखेंगे जैसे है कोसेक a माइनस 20 अंश। अब देखिए कोसेक इधर भी है, कोसेक इधर भी है, तो कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 90
-4a इक्वल टू a माइनस 20 अंश। तो a को हम एक तरफ करेंगे और गिनती को एक तरफ करेंगे। a जब इधर आएगा, ये -4a है, और a को इधर लेके आएंगे, -a होगा, -a होगा इक्वल टू -20 को हम ऐसे लिखेंगे, और ये 90 को जब हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस में होगा, -90। अब देखिए -4a है, -1a है, तो कुल मिला के कितना a होगा, 5a होगा, -5a इक्वल टू, ये भी -90 है और ये -20 है, तो जुड़ेगा तो कितना आएगा, -110 इतना आएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और बराबर के इधर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू 110/5, तो 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, a इक्वल टू 22 डिग्री आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन b + c/2 इक्वल टू cos a/2। तो इसको भी प्रूफ करना है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है यदि ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है तो दिखाइए कि साइन b + c/2 इक्वल टू cos a/2, cos a/2, यानी कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर लेके आना है। तो देखिए अंतः कोण दिया है और 3 कोण है, 3 कोण A है, B है और C है, तो तीनों कोण त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 अंश। लेकिन यहाँ पे A B C दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 अंश। अब देखिए यहाँ पे B प्लस C है ना, तो B प्लस C को हम एक तरफ करेंगे, बाकी सबको हम एक तरफ कर देंगे, यानी कि B प्लस C इक्वल टू 180 और A को हम बराबर के इधर लेके जाएंगे तो माइनस में होगा, तो -a। अब देखिए अगर हम दोनों पक्षों को 2 से भाग दे दें तो हमको इतनी चीज मिल जाएगी। तो दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर अब दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दो तो ये हो जाएगा b + c/2 इक्वल टू 180 - a/2। तो हमको क्या लेके आना है, साइन लेके आना है। तो दोनों पक्षों में हम साइन से गुणा कराएंगे, दोनों पक्षों में जब हम दोनों पक्षों में साइन से गुणा करा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन b + c/2 और ये हो जाएगा साइन 180 अंश -a/2। अब देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं, 180 के नीचे भी a है, 180 के नीचे 2 है और a के नीचे भी 2 है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो लिखेंगे और इसको हम 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 2 9 18, तो ये क्या आया 90 अंश -a/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे साइन
b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाई 2। इतने के स्थान पे हम इतना लिखे हैं। अब देखिए साइन 90 माइनस a बाई 2 तो क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। और थीटा के स्थान पे क्या है, a बाई 2 है, तो थीटा के स्थान पे हम a बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस a बाई 2। साइन 90 माइनस a बाई 2 है तो हो जाएगा कॉस a बाई 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस a बाई 2। और यही हमको प्रूफ करना था। LHS इक्वल टू RHS आ गया ना, तो प्रूफ हो गया LHS इक्वल टू RHS। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश को 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। साइन 67 अंश, साइन क्वेश्चन नंबर 7 है, साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश, कॉस 75 अंश। अब देखिए इसको क्या कह रहा है, 0 और 45 अंश के बीच में, 0 और 45 अंश के बीच में लेके आना है। तो साइन 90 माइनस 90 में से हम कितना घटाएं कि 67 आ जाए, तो 90 में से हम 23 घटाएंगे तो 67 मिलेगा, प्लस कॉस 75, तो कॉस 90 माइनस 90 में से हम कितना घटाएं कि 75 आ जाए, तो 90 में से हम 15 घटाएंगे तो 75 मिल जाएगा हमको। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस, और थीटा के स्थान पे क्या है, 23 अंश है, तो हम 23 अंश लिखेंगे, प्लस कॉस 90 माइनस 45, तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 15 अंश। और ये कह रहा है 0 और 45 के बीच कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करें। अब देखिए 0 अंश और 45 अंश के बीच में ये आ रहा